हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधारिया एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट से है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य का पहला हस्तशिल्प पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क टू कम अप इन उत्तर प्रदेश। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या वजह है। इसको विस्तार से हम यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से कीजिए। तो आर्टिकल कहता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू बिल्ड स्टेट्स फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क टू शोकेस रीजनल वियर्स। तो अपनी जो स्थानीय शिल्प कला है, जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला है, उसको जो है वो और निखारने की और उसको शोकेस करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाने वाली है। In view of the growing popularity of wide variety of traditional and regional handicrafts following the launch of one district one product scheme in उत्तर प्रदेश। आई होप बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानते होंगे। हमने पहले भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जो है वो करी थी। तो एक जिला एक उत्पाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सक्सेसफुल योजना, सक्सेसफुल स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की रही है, जिसको बाद में केंद्र ने भी जो है वो इंप्लीमेंट किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे कुछ आगे चल करके। अभी मैं आपको इसके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का प्रत्येक जिला जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से ये आता हो और इसको विदेश में भेजा जा सके। यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला जब एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता को बेहतर बना के इतना उसको क्वालिटी वाइज इंप्रूव कर लिया जाए कि उसको विदेश में एक्सपोर्ट किया जा सके। ये उद्देश्य जो है वो इस स्कीम का था, प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए। जब ये योजना लागू की गई उसके बाद निरंतर हर एक स्टेट से हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट जो है वो आना शुरू हुआ। अब इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, आम आदमी तक पहुंचाना, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है या ये प्रोडक्ट जो है वो भी हम खरीद सकते हैं, ऐसी चीजें। अब इसके लिए उस प्रोडक्ट को शोकेस करना जरूरी था, जहां पर लोग आकर के देख सके। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से लोग आकर के वो प्रोडक्ट्स देख सके, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो लिया जा सकता है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है वो बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज बिल्डिंग स्टेट्स फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क इन सेक्टर 29 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 29 में ये पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहां पर इस हैंडीक्राफ्ट पार्क में इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होंगी और इन इंडस्ट्रीज के लिए एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर जो है ये बनेगा, जिसमें अभी तक कुल 76 उद्योगपतियों ने 50 एकड़ जमीन जो है वो खरीदी है और यहां पर 403 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो लगाने का एक प्लान जो है वो तैयार है। यानी कि 76 इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव ऑलरेडी अक्वायर्ड लैंड ओवर 50 एकड़। 50 एकड़ से ज्यादा भूमि को यहां पे जो है वो अधिग्रहण कर चुके हैं ये सारे के सारे उद्योगपति, और चांस 403 करोड़ रुपए का सेटअप जो है इन इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। The factories being set up will provide permanent employment to 22,000 people। करीब 22-23 हजार लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। जब पूरा का पूरा ये पार्क सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो सकेगी, लोगों को यहाँ पे रोजगार जो है वो मिल पाएगा। द मेड इन हैंडीक्राफ्ट पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश विल फीचर वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज एंड आउटलेट्स showcasing and selling the wide range of handicrafts to the domestic and global visitors। इस टेक्सटाइल पार्क का इस हैंडीक्राफ्ट पार्क का उद्देश्य क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी हस्तशिल्प कला है, हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, उनकी वर्कशॉप्स, उनकी फैक्ट्रीज और वो सारे के सारे आउटलेट्स जो इन हैंडीक्राफ्ट्स को सेल करते हैं या बनाते हैं, वो पब्लिक के लिए ओपन होंगे। लोग देश से ही नहीं, विदेशों से आकर भी उन चीजों को जो है वो देख सकेंगे। इससे स्टेट का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो है वो संरक्षित हो सकेगा। इट वुड एम एट कंजर्विंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ द स्टेट। लोगों को रोजगार मिलेगा। जब इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो डेफिनेटली
लोगों को रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य के जो आर्टिसंस हैं, जो पारंपरिक तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट जो है या हैंडीक्राफ्ट की चीजें जो है उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, उनको जो है यहां पर बढ़ावा मिलेगा। और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगी। दिस वुड अल्टीमेटली हेल्प द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश टू ग्रो। तो यहां पर अगर हम डिटेल में देखें तो एवरीबडी इज बीइंग गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस। लोकल आर्टिसंस को फायदा मिल रहा है क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो रहा है, सेल होगा। देश और विदेश से लोग आकर के देखेंगे, उनको एक नई चीज जो है वो देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश प्रदेश का प्रत्येक जिला जो है वो अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को शोकेस कर पाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्टिसन की कला की पहचान होगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यानी ओवरऑल इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश स्कीम, उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है। यूपी इज फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। यूपी अपने पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियां हो, मुरादाबाद का ब्रास वर्क हो, कनौज के परफ्यूम्स हो, चिकन करी लखनऊ का हो, या गोरखपुर का टेराकोटा आर्ट हो। तो आपने सुना है लखनऊ का चिकन करी का जो कपड़ा होता है, टेराकोटा आर्ट जो गोरखपुर की मशहूर है, कन्नौज के परफ्यूम्स हो, ब्रास वर्क हो मुरादाबाद का, या बनारसी साड़ियां हो। ये सारी की सारी चीजें जो हैं जब इस तरीके से पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले होंगी इस हैंडीक्राफ्ट पार्क के जरिए, तो दूर दूर से लोग जो है इसको देखने के लिए आएंगे। In fact, every district of the state has at least one special product that is integral to its identity. ये तो मैंने कुछ इलाकों के नाम बताए हैं। अगर विस्तार से देखें तो रियलिटी में हर एक जिले का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो उस जिले का प्रतीक है, उस जिले की पहचान है, इंटीग्रल है उसकी आइडेंटिटी का। सो दिस ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी promoted through these handicraft parks. People would be coming from India and abroad also. They would be buying those products and ultimately will get to know that the districts of Uttar Pradesh have so rich tradition when it comes to handicrafts. तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फायदा जो है इससे मिलने वाला है। दिस वुड पुट द क्राफ्टमैनशिप ऑन डिस्प्ले फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए ये शिल्प कला जो है वो प्रदर्शित होगी। The park will serve the twin goals of enabling people to get state's traditional handicrafts under one roof, as well as providing huge market for these products by facilitating the export of UP's handicrafts to different countries of the world. तो दो तरीके से दो चीजों का हल जो है वो यहां पे निकलेगा। पहली चीज, वो सभी लोग जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट परचेज करना चाहते थे लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हैंडीक्राफ्ट परचेज कहां से किया जाए, उनके लिए अंडर द वन रूफ, एक छत के नीचे उत्तर प्रदेश का पूरा हैंडीक्राफ्ट जो है वो मौजूद है। और दूसरी ओर वो सारे के सारे लोग जो आर्टिसंस हैं, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उनको एक मार्केट मिल गई जहां वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सिर्फ लोकल कस्टमर को ही नहीं, देश के कस्टमर को नहीं, बल्कि विदेशों तक अपना प्रोडक्ट जो है वो भेज सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Yamuna Expressway Industrial Development Authority, official entrepreneurs working in handicraft sectors are very excited about the first handicraft of the state. तो अगर YEIDA, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अधिकारी है, उनका कहना है कि वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आकर के इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड। उनको लग रहा है कि काफी अच्छे से बूस्ट जो है वो प्रोडक्ट्स को मिलेगा और एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो कस्टमर की तरफ से आने की उम्मीद है। प्रोमिनेंट अमंग दी 76 इन्वेस्टर्स, मैंने आपको भी बताया कि 76 इन्वेस्टर्स ने करीब 50 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। उसमें जो प्रोमिनेंट है उसमें शामिल है विकास एक्सपोर्ट्स विच डील्स विद वुड, मेटल एंड मार्बल वर्क। तो विकास एक्सपोर्ट जो कि वुड, मेटल और मार्बल आदि में डील करते हैं, इसको विदेशों में भेजते हैं। विकास एक्सपोर्ट्स हैज बीन अलॉटेड 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड टू सेट अप इट्स वेंचर। इनको 50,000 वर्ग मीटर की जगह जो है वो आवंटित हुई है, जहां पर ये अपने वुड, मेटल और मार्बल के वर्क्स को लेआउट करेंगे। वहां से उनके लेआउट से जब लोग आकर के देखेंगे या विदेशी आकर के देखेंगे, तो यहां से इनके एक्सपोर्ट को जो है वो बूस्ट मिलेगा। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है इट वुड बी लाइक एन एग्जीबिशन, जहां पर विदेश से आने वाला व्यक्ति जाके विजिट करेगा कि अच्छा यहां पर ये चीजें मिलती हैं। तो अल्टीमेटली इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी दिशा में द सिल्क फैक्ट्रीज, रेटेरिया एक्सपोर्ट्स, नारायण क्रिएशन, वजीर चंद, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनको यहां पर जमीन जो है वो आवंटित की गई है। द लैंड हैज बीन अलॉटेड टू सर्टेन प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज इनटू द सेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। जो हस्तकला या हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रही हैं, उन सभी उद्योगों को यहां पर जमीन आवंटित की गई है ताकि वो अपना काम यहां पे शुरू कर सके और अल्टीमेटली फिर यहां से एक्सपोर्ट जो है वो कर सके। द पार्क लोकेटेड इन दी जेवर नियर जेवर एयरपोर्ट, तो जेवर एयरपोर्ट के नजदीक ये पार्क जो है वो मौजूद होगा। विल फीचर हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री।
उत्तर प्रदेश से शुरू शुरू होकर के देश के अलग अलग कोनों से हस्तशिल्प की सुविधाएं जो है वो यहां पर मौजूद होंगी। इट वुड बी वेरी सिमिलर टू हुनर हाट ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हुनर हाट जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, जहां पर देश भर से अलग अलग कारीगर और शिल्पकार आकर के अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। उसी तर्ज पर ये हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज एटलीस्ट वन स्पेशल प्रोडक्ट इंटीग्रल टू इट्स आइडेंटिटी। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जिले में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर सरकार ने प्रमोट किया था। द पार्क विल शोकेस द क्राफ्टमैनशिप टू द वर्ल्ड एंड वुड हेल्प पीपल टू गेट ऑल दीज प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। उत्तर प्रदेश का ये जो हैंडीक्राफ्ट पार्क है, इससे फायदा किसको होगा? पीपल लिविंग इन दिल्ली एंड नोएडा। आप जानते हैं दिल्ली एंड नोएडा एनसीआर रीजन के तो लोग यहां पे आएंगे ही, और इजीली लखनऊ, मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, आगरा, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इलाके जो है उत्तर प्रदेश के, अब वहां का सारा सामान जो है, वहां पे बनने वाली चीजें जो है वो इस हैंडीक्राफ्ट पार्क में मिल जाएंगी। यानी कि पहले अगर किसी को गोरखपुर से जाकर के कोई चीज लानी थी, उसको पहले गोरखपुर जाना पड़ता है या वाराणसी जाना पड़ता है या इलाहाबाद जाना पड़ता। अब वो सारी की सारी चीजें जो है वो हैंडीक्राफ्ट पार्क में मिल जाएंगी। तो कोई भी शहर की स्पेशल प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा। दिस वुड प्रोवाइड ह्यूज मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अनडाउटेडली इन प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ी एक मार्केट मिलने वाली है। इट इज नोट वर्दी दैट दीज स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो हो गया, ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लोकल आर्टिसंस है और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं उनके लिए है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो लोकल आर्टिसंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को बूस्ट मिल रहा है। पहले इनके पास मार्केट ही नहीं थी, प्रोडक्ट बनाते थे, बेचें किसको, लेकिन अब इनका प्रोडक्ट जो है वो विदेशों तक में जा सकता था। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका फोकस भी जो है वो लोकल हस्तशिल्प और कलाकृति दोनों को बढ़ावा देना है। इसके बारे में हम लोग यहां पर जो है विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह स्कीम 24 जनवरी 2018 को लॉन्च हुई थी। इसके अंदर सरकार ने कहा था कि हर जिले से एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होगा, जिसको बूस्ट किया जाएगा ताकि वो एक्सपोर्ट हो सके, और उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब जो है इसमें बनाया जाएगा। बाद में इसी स्कीम को केंद्र सरकार ने भी जो है वो प्रयोग में लाया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इसी स्कीम को एक्सटेंड करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2021 जो है वो लाई है। इस स्कीम के अंतर्गत 25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर जो है वो प्रदान होंगे। जब इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनेगी, तो वहां पर लोगों के काम करने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लोकल क्राफ्ट्समैन को, स्थानीय शिल्पकारों को प्रति जो है इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में प्रत्येक लोकल क्राफ्टमैन को 25,000 की सहायता जो है वो प्रोवाइड करने वाली है, जिससे वो अपने काम को बूस्ट कर पाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम विल रेज द जीडीपी ऑफ स्टेट अप टू 2%। राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश का जो है, उसमें उम्मीद है कि इस ओडीओपी स्कीम से 2% की बढ़ोतरी आएगी। जब बात जीडीपी की आती है तो 2% का इंक्रीज अगर किसी एक योजना से आता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फोकस ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड रेट्स इट्स क्वालिटी टू कंपीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। बड़ा सिंपल सा तरीका है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, उसको इतना प्रमोट करो कि वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ में कंपीट कर सके। ये उद्देश्य जो है वो उत्तर प्रदेश का है। हर जिले से एक प्रोडक्ट ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एससी, एसटी, माइनॉरिटी एंड पुअर एंटरप्रेन्योर्स अंडर ओडीओपी स्कीम एंड विल प्रमोट एमएसएमई। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अल्पसंख्यक और गरीब उद्यमी जो हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक स्पेशल फोकस में जो है वो रखेगी, और साथ ही साथ एमएसएमई, सक्षम लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर लोग मौजूद हैं उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सके, ये उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश सरकार का रहने वाला है इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा एक और योजना की हमने बात करी है, योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम। ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए सरकार ने लॉन्च करी थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबरर्स ऑफ द स्टेट। वो लोग हु आर द ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन
जो पारंपरिक कारीगर हैं, दस्तकार हैं, उनको जो है वो इस योजना के अंतर्गत सरकार 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग देगी। यानी कि कोई क्राफ्टमैन है, कोई कारीगर है, उसको कुछ काम आता है, वो कारीगरी करता है, उसको 6 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जो है उत्तर प्रदेश सरकार देगी। जिस ट्रेनिंग में, जिस प्रशिक्षण में उसको गुर सिखाए जाएंगे, हुनर सिखाया जाएगा, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकता है और उसको विदेशों में भेजने लायक बना सकता है। अल्टीमेटली इससे उन सभी आर्टिसंस का, सभी क्राफ्ट्समैन का काम जो है वो और बेहतर होगा और वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट को, अपनी कला को जो है वो निखार सकेंगे और अल्टीमेटली उससे रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ेंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि क्राफ्टमैन के लिए, दस्तकारों के लिए, कारीगरों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपना पहला हैंडीक्राफ्ट पार्क भी जो है वो बनाने वाली है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपने प्रेपरेशन को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।